नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। मैं कृष्णा दास फिर से आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके आप लोगों के लिए। मैं इस रीडिंग में नो कॉन्टेक्ट वालों के लिए रीडिंग करूंगी। ये जनरल रीडिंग है तो हर बात आपके साथ रेजोनेट करेगा ऐसा नहीं है। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो और नो कॉन्टेक्ट का सिचुएशन चल रहा है तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल रीडिंग है, प्लीज इसको जनरल तरीके से ही देखें। जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग आप 10 से लेके 16 अगस्त तक जो वक्त है इसमें इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, फिर देखेंगे अगर ये एक्शन लेता है तो उनका एक्शन क्या रहेगा और एंजल की गाइडेंस आपके रिश्ते के लिए। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, नाम राशि से भी अगर आप टॉरस हो तो ये रीडिंग आपके लिए है। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। टॉरस जिनके साथ आप नो कांटेक्ट में हो। बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ कप्स के कार्ड आया है, एस ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन आपके लिए तो बहुत ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट फील कर रहा है, लेकिन इनकी कुछ मजबूरी भी है क्योंकि इनके पास और रिश्ते भी हैं। ये दोनों रिश्ते को बैलेंस करने के बारे में सोच रहा है, करने की कोशिश भी कर रहा है क्योंकि इनके पास दो दो रिश्ते हैं, लेकिन ये दोनों रिश्ते को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं जिसकी वजह से ये खुद को रोक के रखा है, स्टकनेस में है। और इनको ये लग रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। पूरी तरीके से रिश्ते की सही गलत अच्छे बुरे हर हालात को ये परख रहे हैं, सोच रहे हैं। चुप है, रुके हुए हैं, नो कांटेक्ट में है। इसका मतलब ये नहीं कि ये रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं, डेफिनेटली सोच रहा है रिश्ते के बारे में। ये सोच रहा है, चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। जो वक्त इन्होंने आपके साथ गुजारा है उन वक्तों को याद कर रहा है, लेकिन इनके पास फिलहाल आपको जो आपकी जो डिमांड है, जो क्वेरीज है, उनका समाधान इनके पास नहीं है क्योंकि आपको खुद को भी पता है और इनको भी पता है कि ये उनके पास दो रिश्ते हैं। हालांकि आपके लिए जो फीलिंग्स ये रखते हैं किसी और के लिए नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी इनको दोनों रिश्तों को बैलेंस करना पड़ रहा है और पड़ेगा भी, जिसकी वजह से ये समझदारी का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने जो मन है, जो फीलिंग्स है, उसे बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। हालांकि इनका जो इमोशन है ये ओवरफ्लो हो रहा है और ये कुछ प्यार की चीजों को फैंटेसाइज भी कर रहा है, कुछ नए तरीके भी सोच रहा है प्यार करने की, एक नए दुनिया में, मतलब एक नए तरीके से सोच रहा है प्यार के बारे में। लेकिन ये अभी कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनको बैलेंस करना पड़ेगा। अपने पास जो भी रिश्ते हैं आपके अलावा दोनों रिश्ते को बैलेंस करके चलना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं करंटली जो आप सोच रहे हो, जो आप चाहते हो, जिसके लिए ये खुद को रोक के रखा है। कोशिश तो कर रहा है पूरी तरीके से। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दिया है उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जिन्होंने नहीं किया, नए हैं आप चैनल में, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। टॉरस,
बॉटम ऑफ द डेक में डेथ का कार्ड, द चैरियट, द लवर्स एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है आपके पर्सन रिश्ते को मौका देना चाहते हैं, जो पहले से ही मैं देख रही थी। ये जगलिंग तो कर रहा है दोनों रिश्ते में, लेकिन इनके पास कुछ करने के लिए नहीं है, क्योंकि इनको दोनों रिश्ता रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये जगलिंग भी कर रहा है दोनों रिश्ते में। ये रिश्ते को तो मौका देना चाहते हैं, या फिर आपसे मौका मांग रहे हैं कि आप रिश्ते को मौका दे दो, आप उनको समझो। आपके प्रति इनका जो अट्रैक्शन है, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। इनको लगता था कि पहले आप रिश्ते में कुछ डिमांड नहीं करते थे, और इस रिश्ते का कोई ऐसा नहीं था कि शादी करनी है, रिश्ते को अ, मतलब एक जो डिमांड रहता है शादी, स्टेबिलिटी, सिर्फ प्यार का डिमांड था। लेकिन अभी आपने इस रिश्ते में हो सकता है डिमांड कर लिया है, स्टेबिलिटी चाहते हो, शादी के बारे में सोच रहे हो, जो ये आपको नहीं दे पा रहा है। आपके प्रति जो फिजिकल अट्रैक्शन, जो प्यार, जो एडिक्शन है, वो तो है, लेकिन ये आपको पूरी तरीके से वो स्टेबिलिटी नहीं दे पा रहा है, और उम्मीद कर रहा है कि आप उनको समझो। ये चाहते हैं जो डिसीजन ये ले रहा है आप उनको सपोर्ट करो। जो भी पेनफुल सर्कल आप लोगों के रिश्ते में चल रहा है, वो बहुत जल्द खत्म हो जाए और रिश्ते में एक सही तरीका है। ये डिसीजन लेना चाहते हैं, इंतजार कर रहा है सही डिसीजन लेने का। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, ऐसा नहीं है कि इनके पास रिश्ते नहीं है, रिश्ते हैं, लेकिन ये उससे डिससेटिस्फाइड है। सेटिस्फेक्शन आप ही हो, आप ही के साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये उम्मीद करता है कि आप रिश्ते को मौका दोगे, रिश्ते के बारे में डिसीजन लोगे, या फिर ये जो भी डिसीजन ले रहा है आप उनको सपोर्ट करोगे। अगर आप लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है, तो ये आपसे टेक्स्ट, कॉल, मैसेज का उम्मीद भी कर रहा है कि आप उनको समझे, ये पेनफुल सर्कल को खत्म करे और उनसे बात करे। या फिर ये खुद डिसीजन लेना चाहते हैं, लेकिन सही वक्त का इंतजार कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। आप किसी एरीज के साथ, कोई कैंसर के साथ, कैंसर, स्कॉर्पियो, कोई टॉरस, कोई जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। वैसे कोई भी राशि के हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, एरीज, जो दिखाई दिया वो मैंने बताया। देख लेते हैं इनका एक्शन क्या रहेगा आपके पर्सन की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखो, अगर एक्शन लेने के बाद मैं कहूंगी आपसे, मैं झूठ भी बोल सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं कहती हूँ, झूठ नहीं बोलूंगी, आप उम्मीद में आ जाओगे। ये बंदा एक्शन तो लेगा, लेकिन अपने हिसाब से लेगा। ये रेस्टलेस है, एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है कि अभी एक्शन ले ले, लेकिन ये तब तक नहीं लेगा जब तक आपके तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये मेहनत करने में बिलीव करता है बंदा। अपनी स्टेबिलिटी पाने में मेहनत कर रहा है, स्टेबिलिटी पाएगा। कुछ लोगों को तो पैसों की प्रॉब्लम है, जो लोग कोई भी रिश्ते में नहीं है, थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, कोई रिश्ते में नहीं है, तो ये अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। जो लोग कोई भी और रिश्ते में नहीं है, सिर्फ एक दूसरे के साथ प्यार के रिश्ते में है, जो लोग किसी और रिश्ते में है, या शादीशुदा भी है, कोई और रिश्ते में है, वो बेचैन है डिसीजन लेने के लिए, लेकिन वो भी नहीं लेंगे, वो भी इंतजार करेंगे, वो भी मेहनत करेंगे, क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है कि आप उनको समझो और आप डिसीजन लो। हो सकता है आपने उनको नो कांटेक्ट की सिचुएशन में डाला है, आप उनको नहीं समझ रहे हो, आप उनको जानबूझ के उनको परेशानी में डाला है कि वो कोई एक डिसीजन ले। तो अभी ये आपके लिए वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है, जिसकी वजह से ये अपनी स्टेबिलिटी पर काम करेगा, रुका हुआ रहेगा और डिसीजन लेने में
देर लगाएगा, लेकिन ये चाहते हैं, ये रेस्टलेस हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन डिसीजन नहीं लेगा इस वजह से क्योंकि उनको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, परिवार के लिए पैसे चाहिए, खुद की स्टेबिलिटी चाहिए, खुद की जगह पर वो सही है। उनको ये लगता है कि आप सब जानते हो, फिर भी उनको बार बार आप एक ही बात के लिए फोर्स करते हो। और जो लोगों की रिश्ते सिर्फ प्यार का रिश्ता है, शादी करना है एक दूसरे के साथ, कोई थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई पार्टी पुटी नहीं है, वो लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए भी मेहनत करेंगे, रिश्ते के लिए भी मेहनत करेंगे। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ कि ये बहुत जल्द आपके लिए कोई एक्शन ले लेगा, ये करेगा, नहीं, इसके लिए वक्त लगेगा थोड़ी सी, लेकिन ये बेचैन है। अगर आप एक्शन लेते हो तो ये आपको वेलकम करेगा। देख लेते हैं आपके लिए टॉरस क्या एडवाइस है, एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। रोमांस, एंजल आपसे ये कह रहा है कि आपको रोमांस करना चाहिए। हमेशा रोमांस सिर्फ नेक्स्ट अपोजिट बंदे के साथ नहीं होता है, कभी कभी खुद से भी प्यार कर लिया कीजिए। और हो सकता है जिस प्यार को आप ढूंढ रहे थे, जिस प्यार के लिए आप तरस रहे हो, वही प्यार आपके सामने है और आप उनको नहीं समझ रहे हो और आप उनके साथ मिसबिहेव कर रहे हो। एंजल आपसे कह रहा है कि आपको रोमांस करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। हम सब प्यार के लिए तरसते हैं और जब हमें वो प्यार मिलता है, हो सकता है हम उसको पहचानते नहीं हैं, उनकी कीमत नहीं समझते हैं। तो आपको रोमांस करना चाहिए, प्यार में रहना चाहिए, प्यार बांटिए और प्यार पाने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।